हाँ बच्चों, हमारा क्या टॉपिक है? ओस्टेड का प्रयोग। यहां लिखता हूं मैं, है ना। ओस्टेड का प्रयोग। ओस्टेड्स एक्सपेरिमेंट। ठीक है, सुनिए। ओस्टेड जो है एक साइंटिस्ट हैं, ओस्टेड। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। क्या एक्सपेरिमेंट किया था? उन्होंने ये देखा था कि जब हम किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये है बस एक्सपेरिमेंट, और कुछ नहीं है। फिर दोबारा सुनो। मान लो ये चालक है, चालक मतलब कोई तार है लाइट का, ठीक है। इसमें हमने करंट फ्लो करा दी, ठीक है। तो क्या होगा? इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और ये तुमने बहुत बार देखा भी होगा। देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ अभी। मान लो जैसे कोई तार लाइट का टूट जाता है ना, ऐसे जुड़े हुए थे, वो टूट गया। तुम उसे उठाओगे, ऐसा करके उठाया, जिसमें लाइट आ रही होगी और इसमें मान लो नहीं आ रही, तो तुम उस पर ऐसे करके चिपका दोगे, तो चिपक नहीं जाता है। ठीक है, जितना मोटा तार होगा, जितनी मतलब करंट ज़्यादा होगी, उतनी आसानी से चिपक जाएगा। अब मैं पूछूंगा ऐसा क्यों हुआ भाई? तो तुम कहोगे सर इसमें जो करंट आ रहा था उसने अपने चारों तरफ क्या करा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर लिया, ठीक है, जिसकी वजह से ये चिपक गया। बात समझ में आ गई? यही उन्होंने बताया था ओस्टेड ने। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। ये क्या किया था उन्होंने? लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये बताओ याद हो गया या नहीं? जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यही ओस्टेड का प्रयोग है। ठीक है, बात समझ में आ गई या नहीं? ठीक है। और इसका इसे एक नाम से और जानते हैं। मान लो अगर कभी पेपर में नहीं आया ओस्टेड का प्रयोग, तो ये आ जाता है वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं आगे लिख देता हूं। वैसे ओस्टेड का प्रयोग कंप्लीट हो गया भैया हमारा। ठीक है, इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव भी कहते हैं। कभी कभी पेपर में ऐसे पूछ लेता है, ओस्टेड का प्रयोग न देके क्या कहेगा वो, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसे कहते हैं। तो एकदम समझ जाना आप, अच्छा ओस्टेड की बात कर रहा है ये। ठीक है, ओस्टेड ने क्या बताया था? जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाएगी, देखो मैं अभी समझाऊंगा। यहाँ पे ये चालक है, इसमें हमने धारा प्रवाहित कर दी आई, ठीक है। तो इसके चारों तरफ क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब तुम यहां पर यह कहोगे कि सर हमने तो ये पढ़ा था जो चुंबक होती है उसमें नॉर्थ पोल भी होता है और साउथ भी होता है, मतलब उसके दो डायरेक्शन वो होते हैं सिरे। तो वो कैसे दिखाएंगे हम यहाँ पे चुंबक में? तो ये भी सुन लो भाई आज से। तो इससे हम निकालते हैं राइट हैंड थंब रूल। क्या बोलते हैं? राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल कैसे निकालते हैं? देखो ध्यान से सुनना। अब ये जो हमारा हाथ होता है राइट सीधा वाला, ठीक है, इसे इसके अंगूठे को करो डायरेक्शन में, किसकी? करंट की। देखो करंट ऊपर की ओर है, कर लो, कर लिया। और उंगलियां ऐसे रख लो, अपनी रख ली। उसके बाद उंगलियों को क्या करो, कर्ल करो। कर्ल मतलब मोड़ो अंदर को ऐसे, ठीक है। तो अगर मैं तुम मुझसे पूछोगे इस साइड में चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा और इस साइड में चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, तो मैं तुमसे ऐसे बताऊंगा, देखो अंदर की ओर आ रहा है तो यहाँ पे क्रॉस बना दो। चुंबकीय क्षेत्र को दो डायरेक्शन से दिखाते हैं हम, अभी बताऊंगा ये सारी बातें। और यहाँ पे देखो कहाँ आ रहा है हमारा, उंगलियां बाहर को आ रही हैं, तो यहाँ पे क्या बना दो, डॉट बना दो। बताओ बात समझ में आ रही है? क्रॉस बना दो और यहाँ डॉट बना दो, ठीक है। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, इसका मतलब है, तुम कहोगे सर चुंबकीय क्षेत्र दो तरह से क्यों बनाया, तो मैं तुमसे कहूंगा एन और एस पढ़ा है तुमने या नहीं? नॉर्थ और साउथ, तो एक इसमें नॉर्थ है और एक क्या है, साउथ है। ये भी अभी बता रहा हूं, ठीक है। देखो सुनो, अगर हम किसी कुंडली में ऐसे करके धारा प्रवाहित करते हैं, ऐसे क्लॉकवाइज, या किसी कुंडली में ऐसे करके धारा प्रवाहित करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, बताओ बात समझ में आ रही है? क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज, और ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज का मतलब जैसे घड़ी की सुइयां चलती हैं, घंटे की सुइयां देखी तुमने, ऐसी तो चलती हैं वो, तो इसे बोलते हैं क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशाओं में।
और एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की उल्टी दिशाओं में। क्लियर है? तो देखो जब मैं ऐसे करके देखता हूँ, ये भी राइट हैंड थंब रूल से निकालूंगा मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ इसमें एन कौन है, एस कौन सा है। तो सुनो, तो ऐसे करके जा रही है, तो अब भी अपना राइट हैंड लो, ठीक है, और जहां पे डायरेक्शन है किसकी, धारा की, तो उस ओर ऐसे करके मोड़ो। ऐसे तो मुड़ेगा मेरा हाथ, देखो ऐसे। तो अंगूठा कहाँ की ओर आ रहा है, अंदर की ओर। अंगूठा कहाँ की ओर आ रहा है, अंदर की ओर। तो इसका मतलब अंदर की ओर को क्रॉस, ठीक है। और यहाँ पे अंगूठा कहाँ की ओर आ रहा है, बाहर की ओर। देखो धारा ऐसे तो चल रही है, तो ऐसे तो मोड़ोगे ऐसा, तो अंगूठा कहाँ की ओर है, बाहर की ओर। बाहर की ओर को डॉट। क्लियर है? अब मैं पूछूं इसमें जो ये क्रॉस है ये क्या बता रहा है, तो इसमें अगर तुम देखोगे तो क्रॉस को हम ऐसे भी तो दिखा सकते हैं, सॉरी इस टाइप से तो धारा बह रही है, ये मिला लो देखो एस। तो इससे ये भी पता चला हमें जहां पे क्रॉस होता है वो साउथ बनाता है। अब देखो यहाँ पे धारा कैसे बह रही है, ऐसे, तो यहाँ पे कैसे बना सकते हैं हम, एन। बात समझ में आ रही है नहीं? तो इसमें साउथ और ये क्या हो गया, नॉर्थ। तो इससे ये पता चला, देखो अंगूठा अंदर की ओर, तो अंदर की ओर इनवर्ड को साउथ और आउटवर्ड को किससे दिखाते हैं, नॉर्थ। क्लियर हो गया ये बात? तो याद रखना, अब चुंबकीय क्षेत्र को हम दो चीजों से दिखाते हैं, एक डॉट और एक क्रॉस। क्रॉस क्या बताता है, साउथ को, और नॉर्थ क्या बताता है, डॉट क्या बताता है हमें, डॉट नॉर्थ को। क्लियर हो गई बात ये? ठीक है। तो राइट हैंड थंब रूल से तुम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आराम से निकाल सकते हो। देखो एक आध और देख लो, मान लो ये करंट ऐसा करके आ रहा है, ठीक है, मैंने तुमसे पूछा कि इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, ठीक है, ये पॉइंट पी है यहाँ पर, और एक पॉइंट पर यहाँ पे क्या है, क्यू है। मुझे यहाँ पर दोनों जगह चुंबकीय क्षेत्र बता दो, तो क्या करोगे तुम, राइट हैंड थंब रूल, राइट मतलब करंट की डायरेक्शन ये है, ऐसे लगा लो अंगूठा, और क्या करो, इसे कर्ल करो, तो यहाँ अंदर की ओर जा रहा है तो क्रॉस, और यहाँ पे क्या होगा, बाहर की ओर आएगा तो डॉट। बताओ बातें समझ में आ रही हैं? तुम कहोगे ये होगी सर, यहाँ पे होगा अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र, और यहाँ पे क्या होगा, बाहर की ओर चुंबकीय क्षेत्र। अंदर की ओर मतलब ऐसे करके देखो, मार्कर देख रहे हो ऐसे, और बाहर की ओर मतलब बाहर का ऐसे, ये मतलब होता है। तो इसके दो नाम और होते हैं, इसे क्या कहा मैंने अभी, इनवर्ड, ठीक है, या इसे पता क्या कहते हैं, ठीक है, डाउनवर्ड, ठीक है, इसे कहते हैं आउटवर्ड, या इसे कहते हैं अपवर्ड। एक ही बात है, ठीक है, इनवर्ड अंदर की ओर, आउटवर्ड मतलब, ठीक, डाउनवर्ड मतलब नीचे की ओर, एक ही बात है। देखो इसे भी मैं तुम्हें ऐसे करके समझाता हूं। देखो मान लो मेरे पास ये बुक है ना, तो अगर मैं पूछूं इसकी इनवर्ड कहाँ है, तो अंदर की ओर ऐसी तो है, तो तुम कहोगे इनवर्ड। अगर इसी बुक को मैं ऐसा करके रख दूं, तब वही चीज़ क्या बन जाएगी, जो अंदर की ओर जा रही थी वही चीज़ क्या बन जाएगी, डाउनवर्ड। तो एक ही बात होती है, इनवर्ड आ जाए या डाउनवर्ड आ जाए, ठीक है। इनवर्ड मतलब अंदर की ओर, डाउनवर्ड मतलब नीचे की ओर। अब इसका मतलब समझो आउटवर्ड और अपवर्ड। देखो अभी ये बोर्ड दिख रहा है तुम्हें लगा हुआ, तो मैं कहूँ इसका आउटवर्ड कहाँ होगा, तुम कहोगे बाहर की ओर, सर ऐसे होगा, मार्कर देख रहा हो ये। अब मैं कहूँ अपवर्ड क्या होगा, तो इसी बोर्ड को उठा के मैं ऐसे करके रख लूँ, ऐसे रख लिया, तो अब कहाँ होगा आउटवर्ड, ऊपर की ओर। तो एक ही बात होती है, आउटवर्ड कह दे या अपवर्ड कह दे, ठीक है, अपवर्ड हो गया अब, और अब क्या हो गया, आउटवर्ड। देखो समझ गए अब क्या है इस टाइम, आउटवर्ड, अब क्या है, अपवर्ड। तो एक ही तो बात हो गई, मार्कर तो ऐसी रहा मेरा, ठीक है, क्लियर। लेकिन अब इसकी बात समझो, इनवर्ड, इनवर्ड मतलब मार्कर कहाँ है, अंदर की ओर ऐसे, ठीक है, डाउनवर्ड तब भी मार्कर अंदर की ओर, देखो ऐसी चिपका हुआ है इससे, ठीक है। तो एक ही बात होती है। अब बताओ बात समझ में आ गई तुम्हें? क्या है, ओस्टेड का प्रयोग क्या करा था उन्होंने, ओस्टेड ने, ठीक है। जब हम किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जैसे कि मैंने अभी फिर दोबारा सुनो, ये वायर है, इसमें हमने धारा भेज दी ऊपर की ओर, तो क्या करेंगे हम, धारा की दिशा में क्या करेंगे, अंगूठा, और उंगलियों को क्या करेंगे, कर्ल। तो जब देखो ये अंदर की ओर आ रही है तो क्रॉस, और ये बाहर की ओर निकल गई तो क्या होगा, डॉट। क्लियर है? ओस्टेड का प्रयोग क्रिया हो गया, 5 मिनट के अंदर आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। ओस्टेड का प्रयोग नोट कर लीजिए, है ना सारी बातें।